हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्स कैटेगरी की जो कंपनी है, इसका नाम है पीवीआर। इसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में किस तरह की हमें कमाई इसके स्टॉक में हो सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग 2.80% यानी कि 3.25% तक की तेज़ी थी। ये स्टॉक 1967 रुपये पर गया था और उसके बाद जो है इसके स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग आई और ये स्टॉक 1935 रुपये पर बंद हुआ। अब अगर हम जान लेते हैं कि इसके स्टॉक में तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, कंपनी ने अपना जो है जून तिमाही का नतीजा जारी किया है और इसमें जो है कंपनी का जो मुनाफा है ये 53.38 करोड़ रुपये रहा है, जो नेट प्रॉफिट है इस कंपनी का। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है। इससे भी जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीवीआर की तरफ से जो जून तिमाही में कंपनी का जो परिचालन आय है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और ये पहुंच गया है 981 करोड़ रुपए के करीब, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में केवल जो इस कंपनी का जो परिचालन आय था वो लगभग 59.39 करोड़ था, यानी लगभग कहा जाए तो 59.5 करोड़ रुपए के करीब था। यानी कि हमें लगभग जो है 10 गुना की तेज़ी जो है यहाँ हमें देखने को मिल रही है इसके आय में। यही रीज़न है कि आपको जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दी थी। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में जो है कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा घरों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तिमाही के दौरान जो है कंपनी का कुल खर्चा जो है इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है और 917 करोड़ रुपए जो है कंपनी का कुल खर्च है, जो कि पिछले वर्ष जो है समान तिमाही में कंपनी का जो खर्चा था वो 417 करोड़ रुपए था। जून तिमाही में अगर देखा जाए तो पीवीआर की कुल आय में फिल्म प्रदर्शन का हिस्सा लगभग 984 करोड़ रुपए रहा। वहीं अगर बात करें तो 25.34 करोड़ के करीब जो है फिल्म निर्माण, वितरण और गेमिंग से इस कंपनी को हासिल हुआ है। तो कंपनी का जो आय का स्रोत है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसी कारण आपको इसके स्टॉक में भी तेज़ी दिखाई दे रही है और आगे भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो क्यों इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए, तो फिलहाल कंपनी जो है 75 से अधिक शहरों में 854 स्क्रीन का परिचालन कर रही है। जून तिमाही में कंपनी ने 10 नए स्क्रीन जोड़े हैं। मल्टीप्लेक्स चेन की चालू वित्त वर्ष में 125 स्क्रीन खोलने की कंपनी की योजना है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है अपने स्क्रीन को लगातार बढ़ा रही है, नए नए शहरों में खोल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में मल्टीप्लेक्स चेन की चालू वित्त वर्ष में 125 और नए जो है स्क्रीन खोलने वाला है कंपनी। तो फिर आपको इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आगे दिखाई दे सकती है। कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, तो जाहिर सी बात है आपको इसके स्टॉक पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी ने अब तक का बेस्ट परफॉर्म देखा है। जून तिमाही में कंपनी ने 10 नए स्क्रीन जोड़े हैं। मल्टीप्लेक्स चेन की फाइनेंशियल ईयर 2023 में 125 नए स्क्रीन खोलने की जो योजना है वो इसके लिए सबसे हेल्पफुल हो सकती है। इप्टा के अनुमान में बढ़ोतरी हुई है। इप्टा की अगर बात की जाए तो मार्जिन जो है दिसंबर 2019 में लगभग जो है 22, अगर देखा जाए तो 22% से बढ़ करके लगभग 24% हो गया है और रीओपनिंग में पीवीआर को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। रेवेन्यू रिकवरी जो है लगातार ट्रैक पर है और इसलिए जो है इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि कहाँ तक इसमें जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जो है 2400 के लेवल तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। 2410 से लेकर के 2420 रुपये के लेवल पर ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए अगर आपने करंट प्राइस से अगर खरीदारी की तो लगभग 26% तक का रिटर्न मिल जाएगा। अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में इसके स्टॉक में जो आपने देखा होगा कि पिछला जो इसका लो था, माने कि शुक्रवार के दिन जो है जो इसके स्टॉक में लो बनाया था वही इसका एक मजबूत सपोर्ट बन गया है, क्योंकि ये स्टॉक जो है मल्टीपल जो है 1914 रुपये के करीब आया है और अगर आप देखेंगे तो 1914 रुपये को ये ब्रेक नहीं कर पाया है। तो फिर आपका वही एक सपोर्ट बन गया। तो 1931 रुपया पहला आपको सपोर्ट होगा। अगर इसने 1931 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर आपको जो नीचे का लेवल होगा वो 1914 रुपये के करीब आएगा।
क्योंकि 1914 रुपये भी इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो करंट प्राइस से खरीदारी करें। करंट प्राइस से खरीदारी करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक फिलहाल जो है अपने जो है सभी मूविंग एवरेज के लगभग देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसके अलावा केवल ये स्टॉक 20, 50 और 100 के नीचे है और 1944 रुपये जो है इसका सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर 1944 रुपये को ब्रेक कर गया तो फिर इसके स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई देगी। पहला जो है ऊपर की तरफ का जो लेवल होगा वो 1956 रुपया, जो कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के समय ही इसने अपना जो है पहला सपोर्ट बना दिया था 1956 रुपये। अगर ये 1956 रुपये को ब्रेक करता है तो फिर आपको 1963 का लेवल जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है एक नया जो हाई जो नया सपोर्ट बना रहा है वो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में ही बना दिया है। तो इस लेवल में ही आपको जो है एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। और अगर कल पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो 1935 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी करें और उसके बाद से पहला सपोर्ट 1956 और दूसरा 1963 रह सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2410 रुपये के लिए इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 1870 रुपये का जो है इस स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के चला जा सकता है। तो 2410 रुपये के टारगेट के लिए 1870 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में करंट प्राइस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इंट्राडे के लिए भी आपको मैंने लेवल बता दिया है। तो ये था आपका PVR। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।